तो हम आपके यहाँ पे टेररिस्ट को अटैक किए, हमने कोई पाकिस्तान के मिलिट्री को टारगेट नहीं किया, हमने किसी पाकिस्तान के सिविलियन को टारगेट नहीं किया। नॉट अ सिंगल सिविलियन हैज बीन टारगेटेड। मसूद अजहर डेजिग्नेटेड यूएन का टेररिस्ट है, आपने उसको IC 814 में छुड़वाया था। ये तो हमने पाकिस्तान के लिए एक अच्छा काम किया कि वी हैव टारगेटेड मसूद अजहर। तो ये कोई अटैक नहीं था पाकिस्तान के ऊपर, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रेस रिलीज में ये साफ कह दिया कि ये नॉन एस्केलेटरी है, ये नॉन सिविलियन है और ये नॉन मिलिट्री अटैक है। अब ये पाकिस्तान के ऊपर होगा कि क्या वो इसको रैचेट अप करना चाहते हैं, वो इसको जो है एस्केलेट करना चाहते हैं। It was not an attack on the Pakistan, it was merely an action against terrorist, जो कि पाकिस्तान को, जिसके लिए हमें हमारा ग्रेटफुल होना चाहिए, क्योंकि आप ही कहते हो ये नॉन स्टेट एक्टर्स है। तो आज की डेट में लॉ ऑफ वॉर में 3 तरीके के ह्यूमन बीइंग होते हैं। जब हम मनुष्यों को अगर हम लॉ ऑफ वॉर की दृष्टिकोण से देखें, नंबर 1 कॉम्बटेंट, डिड वी अटैक कॉम्बटेंट? नो, बिकॉज वी डिड नॉट वांट इट टू बी अ वॉर। सेकंड, डिड वी अटैक सिविलियन? नो, बिकॉज वी न्यू दैट सिविलियंस आर इनोसेंट। Then whom did we attack? Non-state actors. That means terrorist. हमने टेररिस्ट को मारा है। अब आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप वो हमारे टेररिस्ट को मारे, बिकॉज हमारे पास वो चीज नहीं है। ओके एक बिल्कुल डॉक्टर साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, और वो बता रहे हैं कि जी उन्होंने जिन इलाकों को या जिन एरियाज को या जिन जगहों को टारगेट किया है वो वहां पे टेररिस्ट थे। और आरजू, मैं रोहित जी की तरफ भी जाऊंगा बिल्कुल, लेकिन जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जी वहाँ पे टेररिस्ट मतलब फिट्सती बाउलपुर है, मुरीद के है, सियालकोट है। सियालकोट के मतलब 2 जगह, शकरगढ़ और एक और एरिया भी टारगेट हुआ है। इसके साथ 3 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो मुजफ्फराबाद, कोटली और बाग, वहाँ पे भी अटैक हुआ। और इसके साथ नीलम जेलम, यानी अगर हम देखें तो मतलब 8 या 9 ऐसी जगह बनती है जिसको टारगेट किया इंडिया ने। अब क्या नजर आ रहा है कि वाकई ये वाला क्लेम जो है हिंदुस्तान कह रहा है कि जी यहाँ पे सारी मतलब या 9 या 10 जितनी भी जगह उन्होंने टारगेट किया या हमला किया वो दहशतगर्द? देखें, अब जाहिर है कि पहले तो मैं डॉक्टर साहब को बता दूं कि वो कमेंट्स आ रहे थे तो मैं उन पे रिस्पॉन्ड कर रही थी, जो आप कह रहे थे ना मैं क्या कर रही हूँ, तो वो क्योंकि वो कमेंट्स सामने दिखाई जा रहे थे तो वो था। अच्छा, देखें, बिल्कुल भारत ने ऐसा कहा है कि जहां जहां पर टेररिस्ट थे और उनके हिसाब से तो उन्होंने वहां पे अटैक किया है। अब मसूद अजहर के एक स्टेटमेंट आ रहा है, पता नहीं कहाँ तक सही है, कि जी वो कह रहा है कि जी उसकी फैमिली जो है वो उसको मारा गया है या वो हिट हुई है, लेकिन वो स्टेटमेंट कहाँ तक ठीक है मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन वो चल रहा है सोशल मीडिया पर भी और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी। लेकिन बात सारी ये है कि वो मसूद अजहर तो फिर भी बच गया। अगर वो ये स्टेटमेंट दे रहा है तो उसका मतलब है उसको कुछ नहीं हुआ है। फिर जब पाकिस्तान कह रहा है कि हम पलटकर हम भी अटैक करेंगे, भारत ने जो है ना तो हमारी मिलिट्री पे अटैक किया ना हमारे सिविलियंस पे अटैक किया। उनके हिसाब से उन्होंने हमारे सिर्फ वो टेरर कैंप्स जो थे, जो कि मस्जिद और जो कह लीजिए जो मदरसे वगैरह थे, उनको अटैक किया। यहाँ से इन्होंने क्या सोचा है, ये कहाँ अटैक करेंगे? क्या भारत में इनको पता है कि कोई इस तरह के कोई टेरर कैंप्स चल रहे हैं? अगर इन्हें पता है तो इन्होंने पहले क्यों नहीं बोला, और कहाँ चल रहे हैं मैंने तो नहीं सुना। मिलिट्री पे अटैक कर नहीं सकते क्योंकि भारत ने भी मिलिट्री पे अटैक नहीं किया है। तो ये जो कह रहे हैं कि हम अटैक करेंगे, तो ये पहले तो ये एक्सप्लेन कर दें कि कहाँ हमारी जो आर्मी की तरफ से जो सुबह ब्रीफिंग हुई है, कर्नल सोफिया कुरैशी ने ब्रीफिंग की, एयरफोर्स की तरफ से विंग कमांडर व्योमिका सिंह थी। जो कर्नल सोफिया कुरैशी ने जो बात बोली उसमें कहीं तो ऐसा कुछ दिखा नहीं कि कोई प्लेन हमारा लूज हुआ है, हमने लूज किया है। उन्होंने वो बता सकते थी, ठीक है। अब ठीक है, ओके, मे बी कि आर्मी नहीं बताना चाह रही, तो मैं आई डोंट ब्लेम आर्मी, आई डोंट ब्लेम कर्नल सोफिया कुरैशी। हालांकि बड़ी डेकोरेटेड ऑफिसर हैं वो, यूएन पीस कीपिंग मिशन में भी रह चुकी हैं, और मतलब जैसे बोलते हैं कि वो एक बड़ी काबिल ऑफिसर हैं, बहुत जगह उन्होंने बड़े काम किए हैं। अगर वो नहीं बता रहे हैं तो लेट्स गो ऑन इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन। इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन में पाकिस्तान की ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स, फिर से बोलूंगा, नॉन स्टेट एक्टर्स ही खबर दे रहे हैं। हिंदू ने जो ट्वीट किया, परहैप्स अगर किया तो है, तो मैंने ऐसा कोई ट्वीट देखा नहीं, पाकिस्तान की तरफ से ही उसके स्क्रीनशॉट्स आ रहे हैं। बाद में ये बोला गया कि ट्वीट डिलीट कर दिया गया। मेरे पास बहुत सारी ऐसी वीडियोस भी हैं, बहुत सारे, बाद में बोला गया वीडियो डिलीट कर दिया गया।
लेकिन ऐसा कोई कंफर्मेशन मेरे हाथ में नहीं है। ऐसी तो मेरे पास और वीडियोस भी हैं। डॉक्टर साहब, एक मुझे बताइएगा कि ये वाकई ऐसा पॉसिबल है या पॉसिबल था कि पाकिस्तान का बड़ा शहर है, दूसरा बड़ा शहर लाहौर, उसको कब्जा किया जाए? Cross-border tensions between India and Pakistan are escalating after another night of intense shelling between the two countries. Pakistan says it shot down 12 drones overnight, including some targeting Karachi. India struck Pakistan with missiles on Wednesday, killing at least 31 people. Now, New Delhi blames Islamabad for an attack that killed 26 tourists last month, but Pakistan denies involvement. We're going to go straight to Kamal Haider now, who's in Islamabad for us. And as I mentioned, military there saying it has intercepted a number of Indian drones. What more can you tell us? Yes, indeed. There's been a heightened state of activity as far as Indian drones are concerned over Pakistani airspace. Several cities have reported the drone activity. In fact, a little while ago, one of the drones fell in a busy area in Rawalpindi, which is not very far from here. This is the twin city of Islamabad. The military spokesman says that this is naked aggression, that the Indians are now using a new tactic and, of course, violating Pakistan airspace with a new wave of drone strikes. These drones are made in Israel. Some of them are manufactured in India. And Pakistan, of course, has now extended the closure or the suspended air traffic in Islamabad Airport, Lahore Airport, Sialkot, and Karachi till 6 o'clock this evening. That was supposed to be lifted around 12 a little while ago. However, they've extended that, they say, because of operational reasons. But I think there is also another worry that with so many drones flying in Pakistani airspace, they pose a potential threat to civil aviation. Many countries have already rerouted their flights. They have temporarily halted their flights to Pakistan. And of course, this has disrupted quite a bit of activity when it comes to air traffic, with Pakistan complaining to the International Civil Aviation Authority that this is indeed endangering civilian flights in the country. Indeed. And on top of that, India has also announced that it's going to stop its water from flowing over international borders, which obviously includes Pakistan. How has that been received there as a major escalation? It is a major provocation, escalation. Pakistan depends on the Indus water, the Indus Basin for water. 80% of its people depend on it. This is an agricultural country where the backbone of the economy is agriculture, and so water is absolutely essential. Pakistan has already said that it considers this as an act of war, and so tensions are likely to mount as India uses water as a weapon. We are told that they have released excessive water in the Chenab River, which has a potential for floods in the Punjab region. So indeed, this is going to be a very thorny issue when it comes to India-Pakistan relations. Kamal, as always, thank you so much. Kamal Haider for us in Islamabad. Dozens of people were injured in the border towns and villages in Indian-administered Kashmir by artillery strikes from Pakistan. A Sikh temple in the city of Poonch has been damaged by Pakistani artillery fire. Now, India struck Pakistan with missiles on Wednesday, killing at least 31 people. Pakistan resorted to heavy shelling around 2:30 this morning, so we had to run away. 4 of my houses were burnt. Pakistan did a lot of shelling. My son and I are injured. There were 14 to 15 small explosions during the cross-border shelling during night. Children and elderly are in state of fear and panic, and that is why they have fled their home. ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी मीडिया का रोना धोना जब स्टार्ट हुआ और जब वो लोग ये बोलने लगे कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जो है वो सिविलियन को मारा, तो मैं वहीं पर ही समझ गया था कि कोई भारी नुकसान हुआ है भैया पाकिस्तान का। क्योंकि पाकिस्तान बेकार में ऐसा नहीं रोता, बेकार में ये बात नहीं करता कि भाई सिविलियन को मारा है इंडिया ने जो है ऑपरेशन सिंदूर में। मैं तब ही समझ गया था कि भैया कुछ तो बड़ा कांड हुआ है।
देखिए, आपको याद है मैंने आप लोगों से कहा था कि कोई बड़ा सरप्राइज मिलेगा पाकिस्तान को, कुछ दिनों में एक ऐसा बॉक्स मिलेगा जिसे खोलकर जो है आसिम मुनीर की पैंट गीली हो जाएगी। आज वही दिन था, कल रात को जो सरप्राइज पाकिस्तान को मिला ऑपरेशन सिंदूर के नाम से, जिसमें अजहर मसूद के जो है 14 फैमिली के बंदे जो है ऑपरेशन सिंदूर के लुकमा बन चुके हैं। यानी कि ऐसा हड़प लिया है ऑपरेशन सिंदूर ने 14 बंदे जो है फैमिली के अजहर मसूद के, कि वो मजबूरन मीडिया पर आकर बोलने लगा कि भैया मेरी फैमिली की जगह अगर मैं मुर्दार हो जाता तो काफी ज्यादा अच्छा होता। हमने भी आमीन कह दिया कि भाई आमीन, अगर तू मुर्दार हो जाता तो काफी ज्यादा अच्छा होता। लेकिन आप सोचिए कि ऑपरेशन सिंदूर ने किस जगह को टारगेट किया है। आप अंदाजा लगाइए इंडिया के आर्मी के पावर का, इंटेलिजेंस का अंदाजा लगाइए कि कहां जाकर पिन टारगेट मारा है, लॉक टारगेट मारा है। अब पाकिस्तान ने दुनिया के आगे खुद ही सबूत दे दिया भाई। अब इंडिया को जो है किसी दुनिया को यह नहीं बताना पड़ेगा, कोई सबूत देने की जरूरत ही नहीं है कि भैया हमने कहां कहां मिसाइल मारे हैं। अजहर मसूद की फैमिली, स्पेशली उसकी पत्नी जो शिकार बनी थी से जो है ऑपरेशन सिंदूर का, तब उससे रहा नहीं गया। वो कहते हैं ना कि दूसरी की फैमिलियों को मारना बड़ा आसान होता है, जब बात खुद पे आती है तो लोगों के जो है पतलून गीले हो जाते हैं। तो असद मजूर, जो मसूद असद, क्या नाम है यार, जो भी लांती नाम है इसका, इसने इतनी दहशतगर्दियों में इतने बेगुनाह लोगों को हिंदुस्तान में जो है और कश्मीर में जो है मारा है। आज जब उसकी फैमिली के ऊपर आया तो बंदा आकर डायरेक्टली बोलता है कि भैया इस जिंदगी से मैं बेजार हूं और काश इस जो है इस हमले में मेरी जान चली जाती मेरी फैमिली के बजाय।